सो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम हायरिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि विप्रो का जो इतना अच्छा वैकेंसीज आया है, अगर आप स्टूडेंट हो और जॉब देख रहे हो, पास आउट हो रहे हो इस 2025 में, या आप ऑलरेडी पास आउट हो फॉर 2022 एंड 2023 एंड 2024 एंड 2025 also. So you can watch this video. If you watch full this video, now you will also get the knowledge how Wipro is hiring and what things are required to get placed in Wipro. Okay, so let's start this video. And सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप Wipro क्या आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है। अगर आप पास आउट हो और मिनिमम परसेंटेज आपका 60% है और आपका जो CGPA है 6 CGPA है 10 to 12th एंड ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल हो। नो एक्टिव बैकलॉग, आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम अगर बैकलॉग हो तो क्लियर हो गया हो, बेसिकली ये कहने मतलब है। मैक्सिमम 3 इयर्स आप एजुकेशन गैप अलाउड। अगर एजुकेशन में कोई गैप है, लाइक ब्रेक ले लियो कुछ टाइम के लिए, तो आप बस 3 साल का गैप अलाउड है इनमें, इससे ज़्यादा नहीं। और वो कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं ये भी जान लो, क्योंकि ये लोग कमेंट में बहुत पूछते, तो मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है, 1-2 वीडियो में, तो फिर पूछते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट अलाउ है। तो अगर स्टूडेंट BTech है, ME MTech है, BSc BCA MSc एंड MCA, डिपेंडिंग ऑन द जॉब रोल। ठीक, विप्रो हायरिंग प्रोसेस में वो देखते हैं क्या क्या स्टूडेंट में। सबसे पहले वो देखते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट लेते हैं, एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग प्लस एसे राइटिंग। आपको 3 टॉपिक देते हैं, मतलब 3 तरह के क्वेश्चंस उनके होते हैं, एक एप्टीट्यूड, कोडिंग एंड एसे राइटिंग। और एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, ये सारे उनके एप्टीट्यूड में होते हैं। और कोडिंग में वो पूछते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग लाइक C++ एंड जावा, लाइक पाइथन। तो अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप अगर IT से कुछ BTech की हो या BSc की हो, तो आपको C++ जरूर पढ़ाया गया होगा। तो आप उसके बिहाफ पे आप कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, चाहे वो C++ पकड़ लो या पाइथन पकड़ लो, इज द बेस्ट। पाइथन आप इजी टू लर्न भी कर जाओगे, तो पाइथन देख लो, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हो और छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप उसको तैयार कर सकते हो। इससे राइटिंग फॉर टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली। ओके, जो आपका मशीन राउंड होता है उसमें आपका पूछते हैं डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन होता है, एल्गोरिथम से, और ऊप्स कॉन्सेप्ट से होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड होता है, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, इन सबसे क्वेश्चंस होते हैं। DBMS में आप कैसे क्वेरी बिल्ड करते हो, इंसर्ट, अपडेट, अल्टर टेबल, है ना, और ज्वाइन विन जरूर देख लेना, इन सबसे जरूर क्वेश्चन रहता है। और फिर OS ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब कर्नेल कैसे काम करता है, और आपके विंडोज़ में लिनक्स यूनिक्स से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप अगर BCA किए हो या BTech किए हो, तो आपको ये लिनक्स यूनिक्स जरूर पढ़ाया गया होगा। तो आप उससे कैसे डायरेक्टरी बनाते हो, फोल्डर कैसे बनाते हो, परमिशन कैसे देते हो, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है उनके। और नेटवर्किंग जो CCNA होता है, CCNA। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्या किए हो, इंटर्नशिप, इन सबसे आपको ज़रूर पूछा जाता है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, इंटर्नशिप किया है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, और HR राउंड में क्या होता है कि पर्सनालिटी, लीडरशिप स्किल्स एंड कैरियर गोल, ये 3 चीज़ें पे ध्यान दिया जाता है। लाइक पर्सनालिटी आपकी क्या है और लीडरशिप स्किल्स क्या है, कि अगर आप लीडर हो तो आपको चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो, ये है। कैरियर गोल्स क्या है, कि अगर आप 5 साल इस कंपनी में हो तो अभी क्या करोगे आप, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और वाई विप्रो, मतलब विप्रो आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो, बेसिकली इनका ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाता है, वाई यू वांट टू ज्वाइन विप्रो। ओके, सैलरी डिस्कशन, HR राउंड में ये सारी चीज़ें होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का काम होता है सारा, बस। एप्टीट्यूड, और उसके बाद आप प्रिपेयर कैसे करोगे, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर विप्रो। तो विप्रो में अगर आप प्लेस्ड होना चाहते हो, तो आपको प्रिपरेशन में क्या करना होगा, लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इंडिया बिक्स, प्रिप इंस्टा एंड लीड कोड। ये आप एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस आप कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म लाइक इंडिया बिक्स हो गया, प्रिप इंस्टा हो गया एंड लीड कोड हो गया। आप ये इन सारी जगह से आप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन एप्टीट्यूड का। कोडिंग, लर्न बेसिक C, पाइथन एंड सॉल्व DSA क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस HR एंड टेक्निकल क्वेश्चंस मॉक के लिए, अगर मॉक इंटरव्यू आप देना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें। रेज्यूम बिल्डिंग, ऐड प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन लाइक
AWS, Oracle, माइस्क्ल। भाई साहब ये ज़रूर देख लेना आप, ज़रूर अगर आपके पास टाइम हो तो AWS का सर्टिफिकेशन ले लो, Oracle का ले लो। अब मैंने Oracle का लिया भी, वो छोटा सा सर्टिफिकेशन है, आई थिंक वो काम आएगा कि नहीं, बट रेज्यूमे ऐड करने के लिए इज़ द बेस्ट थिंग्स कि आप माइस्क्ल या Oracle से, आप Oracle यूनिवर्सिटी से जाके आप सर्टिफिकेशन करा लो। मतलब जस्ट कुछ वीडियो देखने होते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना होता है, आपका सर्टिफिकेशन रेडी हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क ऑन एसे राइटिंग, इंटरव्यू स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, आपको एसे राइटिंग वगैरह पता हो, आप है ना, थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दे देना और थोड़ा एसे राइटिंग के बारे में देख लेना, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। आपका वर्बली कम्युनिकेशन में देखते हैं कि किस तरह से आप बात कर रहे हो चीज़ें, है ना, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी देख के जाती हैं, तो जरूर इन सब पे ध्यान देना। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, ये आपको क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एप्टीट्यूड एंड एसे राइटिंग, ये आपकी गलती है अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, कॉमन मिस्टेक लोग यही करते हैं कि एप्टीट्यूड और एसे राइटिंग का प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। बी कोडिंग स्किल्स, नो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है, कोडिंग स्किल्स होता नहीं है और प्रोजेक्ट बनाए नहीं होते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। पुअर कम्युनिकेशन इन HR राउंड, क्या होता है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं होती, HR राउंड में जाके चढ़ जाते हैं। कुछ लोग का क्या होता है कि सब कुछ निकाल लेते हैं भाई, HR राउंड में कम्युनिकेशन से निकल जाते हैं। ठीक है, नॉट नोइंग अबाउट विप्रो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ आपका सही जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो आप विप्रो के बारे में देख लो कि विप्रो अभी क्या काम कर रहा है, बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी उसके लेटेस्ट हैं, क्या सर्विसेज उनके नए नए हैं। ठीक है, अब सैलरी पे आ जाते हैं, सैलरी पे क्या क्या बात हो। विप्रो इलाइट जो है उनका फ्रेशर्स के लिए जो होता है 3.5 LPA से 3.5 से होता है लगभग 3.5 LPA से 4.5 LPA। ठीक है, विप्रो जो टर्बो है हाई पैकेज उनका 6 to 10 LPA होता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है विप्रो टर्बो के लिए। अगर आपका काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया तो आपका अगर टेक्निकल राउंड सही जा रहा है तो आप टर्बो जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल ध्यान देना इस पर। विप्रो डिजिटल क्या होता है 10+ LPA देता है फॉर एडवांस स्किल। लाइक अगर आप एडवांस ही कुछ काम किया हो, ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हो तड़का वाला कुछ तगड़ा ही, तो मज़ा ही आ जाएगा आपके लिए। फिर और भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हम देख लेना, लेकिन ज़रूर प्रिपेयर करो उसके लिए, और फिर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी सारी चीज़ें। एनालिटिक्स एंड मोटिवेशन देख लो क्या है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट 3 to 6 month बिफोर प्लेसमेंट। भाई साहब ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी नहीं प्लेस हुए हो, अगर आप अभी अप्लाई करो, अभी ये मत सोच के आपका वैकेंसी निकल जाएगी फिर आएगा विप्रो, आप फिर उसके लिए रेडी रहो। अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं करो तो आप अभी स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। स्टेप डेट विप्रो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टैक्स। ठीक है, अपडेटेड रहो, उनके कुछ कम्युनिटी हैं उसको फॉलो कर लो। ये सारी चीज़ें हम आपको आप देख भी रहे हो, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना। मैं तो पास आउट हूँ 2020 का, तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ अभी, तो मैं भी देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अभी ऐसे ही बस आपको बता रहा हूँ, चीज़ें मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं सोचा आपको भी शेयर करूँ। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके जरूर देना, कमेंट जरूर करना। अगर आपको कुछ लेटेस्ट ऐसा कुछ जानना है कुछ हायरिंग के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकता हूँ, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।